हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा फूड चैनल आशा वर्मा फूड ब्लॉग्स में। तो आज ये देखिए हम क्या लेकर आए हैं। ये है गेठी। तो पहाड़ों में गेठी जो है सर्दियों के समय बहुत मिलती है। तो ये है गेठी। आपके यहाँ ये गेठी मिलती है कि नहीं, इसको इंग्लिश में एयर पोटैटो बोलते हैं और हिंदी में इसको हमारे यहाँ गेठी बोलते हैं। तो ये गेठी है और इतनी हमने गेठी ले ली है। कुछ छोटी साइज़ की हैं, कुछ बड़ी साइज़ की हैं। तो आज इससे हम बहुत ही अच्छा सा शाम का बढ़िया चाय के समय खाने पीने वाला बढ़िया सा ये हम नाश्ता टाइप का बनाएंगे। इसको आप सुबह भी बना सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट के समय इसको आप इस्तेमाल कर ले, चाय के समय, शाम के समय इस्तेमाल कर ले। इवनिंग स्टार्टर है बढ़िया सा। और साथ में हम बनाएंगे चटनी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिलबट्टे को अच्छे से धुलकर साइड में रख दिया है। तो इसमें धनिया वाली चटनी बनाएंगे और ये हम बनाएंगे इसका गेठी का। इसको क्या कहते हैं, आप दो तरह से खा सकते हैं। एक तो आप इसको आग में भून लीजिए, जैसे आलू भूनते हैं ना, बस उस तरह से आप भून कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हम चटनी अभी बनाएंगे ना धनिया वाली, इसमें भी पीसेंगे तो बस वो धनिया की चटनी और इसको लगा के खाइए। और इसमें क्या है ना, अभी हमारे पास आग वगैरह तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम उबालेंगे। तो सबसे पहले क्या है ना, हम गेठी को अच्छे से धुल लेते हैं। तो चलिए इसको धुलने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। इतनी गेठी ना दो लोगों के लिए बहुत सफिशियंट रहती है। दो लोगों के लिए बढ़िया सा हो जाता है खाने पीने के लिए। तो कुछ गेठियाँ क्या होती है ना, बड़ी होती हैं, कुछ छोटी छोटी सी होती हैं। तो आप कोशिश करिएगा ना ऐसी मीडियम वाली साइज़ के लेने के। तो ये क्या कहते हैं, खाने में, पकाने में, बनाने में इनमें सुविधा रहती है। अभी जैसे क्या है ना, हम इसको उबालने जा रहे हैं तो ये वाली क्या है ना जल्दी उबल जाती हैं, और ये थोड़ा सा बड़ी वाली थोड़ा टाइम लेती हैं। तो ये थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ा जाता है। तो कोशिश करिएगा कि इक्वल साइज वाली हों। तो चलिए इनको अब अच्छे से हम धुलते हैं। तो धुलने में ज़्यादा इनमें कुछ निकलता है नहीं है, लेकिन तब भी एक बार या दो बार आप अच्छे से इसको रगड़ रगड़ कर आप इसको धुल लीजिए। तो चलिए फटाफट इसकी पहले धुलाई कर लेते हैं। रगड़ रगड़ के ऐसे धुलिएगा आप, ऐसे ऐसे करके, तो अच्छे से ये धुल जाती हैं। अब ये देखिए हमने अच्छे से इनको धुल लिया है और बेकार का पानी हमने इसमें हटा दिया है। अब इसमें हम उबलने भर का पानी डालेंगे। तो बस ये देखिए हमने अच्छे से इसमें इनको पूरा डब कर दिया है। तो इससे क्या रहता है ना, ये अच्छे से उबल जाती हैं। अब हम लगा देंगे इसमें कुकर का ढक्कन। तो जो बड़ी क्या कहते हैं गेठी है, उनको कम से कम 4 सीटियों के आसपास में पकती है। छोटी वाली 2 सीटी के आसपास में पक जाती हैं। तो वही हम 4 सीटी के आसपास इसको हम पकाएंगे। इसके बाद फिर इसकी हम गैस को निकाल देंगे। तो चलिए इसको हम पकने के लिए रखते हैं। हमने इंडक्शन में रख दिया है इसको पकने के लिए। जब तक ये हमारी पक रही है, चलिए तब तक हम अपनी चटनी रेडी कर लेते हैं। तो चलिए अब हम फटाफट चटनी भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इतनी धनिया ली हुई है, इसको अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। इतना हमने लहसुन लिया है और स्वाद के मुताबिक हमने हरा मिर्च लिया है। आप सूखा मिर्च भी ले सकते हैं, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च ले लीजिएगा। तो इतनी सामान हो गई है। और यहाँ पर हम लेंगे ये जीरा। तो ये कच्चा जीरा है, तो आप सिलबट्टे को अच्छे से साफ़ करके तब इस्तेमाल करिएगा। तो बढ़िया से अपनी जो चटनी है वो रेडी होती है। तो सबसे पहले चलिए हम जीरा को पीस लेते हैं। जी शुरुआत में पीसने से अच्छे से पिस जाता है, नहीं तो फिर बीच में आप इसको पीसोगे ना धनिया अनिया के साथ तो उतना अच्छे से नहीं पिसता है। ये कच्चा जीरा है। आप इसमें भुने जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कच्चे जीरे का एक अच्छा सा स्वाद हमको आता है, तो हम ज़्यादातर इसी को डालते हैं, कच्चा जीरा। तो ये देखिए इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है।
तो ये देखिए हमारा जो जीरा है अच्छे से पिस गया है। अब हम मिर्च को भी छोटा छोटा कर लेते हैं। छोटा छोटा करने से क्या रहता है, ये आराम से पिस जाते हैं, नहीं तो बहुत भागते हैं। मिर्च है, सब कुछ है ना, ये धनिया अनिया सब हम थोड़ा थोड़ा पहले कट करेंगे, फिर हम पीसेंगे। तो इसको इस तरह से कर लीजिएगा। थोड़ा ऐसे करने से क्या रहते हैं ना, मिर्च अच्छे से पिस जाते हैं। सिलबट्टे की चटनी का स्वाद एकदम अलग होता है। इसको तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन आप एक बार ना इसको सिलबट्टे में पीस के देखिएगा, आपको बहुत स्वादिष्ट चटनी लगेगी। तो अभी देखिए इतना हल्का हल्का हमने पीस लिया है। अभी जो लहसुन है ये भी हम इसमें डालेंगे और इसको भी थोड़ा भी पीसते हैं। तो लहसुन भी हमारा अच्छे से पिस गया है। अब हम अपनी धनिया डालेंगे। तो धनिया की जितनी ये सॉफ्ट वाली डंडियाँ हो ना, सब इस्तेमाल करिएगा। ये डंडियों में बहुत अच्छा सा स्वाद रहता है, आप फेंकिएगा नहीं। हम तो डंडियों जो सॉफ्ट वाली होती ना डंडियाँ, ये सब हम डाल देते हैं धनिया के। इस तरह से छोटा छोटा थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, इससे पीसने में आसानी रहती है धनिया। अब इसको भी पीस लेते हैं। थोड़ी देर इसको पीस लिया है, तो ये देखिए धनिया हमारी अच्छे से पिस गई है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के मुताबिक नमक। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा नमक। तो नमक तो आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। और इसको भी अब इसमें अच्छे से पीस लेते हैं। अभी देखिए हमारी चटनी जो है ये अच्छे से पिसकर तैयार हो गई है। अब इसको हम डाल लेते हैं एक कटोरी में। अब इसको हम एक कटोरी में डाल लेते हैं। इसमें आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और पतला चाहें तो इसमें पानी डाल लीजिएगा, लेकिन इतना अभी नमक डाला है ना, तो अभी थोड़ा सा पानी और छोड़ देता है तो परफेक्ट चटनी जो है अपनी बन के तैयार होती है। तो चलिए इसकी चटनी जो है पूरी अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब ये देखिए बढ़िया सी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। तो अब इसको एक साइड रखते हैं और देखते हैं हमारी गेठी कैसी पकी है। तो ये देखिए इस तरह से अपना जो अर्क है ये छोड़ता है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। डायबिटीज़ के लिए ना गेठी बहुत अच्छी होती है। डायबिटीज है, कैंसर है, एक हिसाब से आप ये समझ लीजिए ये जड़ी बूटी है। तो अब ये देखिए अच्छे से हमारी पक गई हैं। तो चलिए अब इसका जो पानी है वो हटा लेते हैं। अब ये देखिए हमने गेठी का पानी जो है ये हमने हटा लिया है। अब इसको हम छीलेंगे। तो छीलने का एक सबसे बढ़िया प्रोसीजर हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक कोई भी प्लेट ले लीजिएगा और एक गेठी ले लीजिए। इसको सबसे पहले ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके नहीं छीलिए। ऐसे छीले में ना ये देखिए
छिलका निकालने में ही कितनी दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले एक चाकू ले लीजिएगा, उससे मारिएगा ऐसे करके कट। तो ये देखिए इस तरह की गेठी होती है। तो ये देखिए कितनी जल्दी से छिल रहा है ना। नहीं, अभी हम जब छिलका इसका हटा रहे थे तो ये नहीं हट रहा था। तो ये देखिए इस तरह का इसका छिलका होता है। इसका छिलका जो है ना ये थोड़ा टाइट होता है। तो आप उबालने के बाद इसको पहले कट करिएगा, फिर इसका छिलका आराम से निकल जाता है। ये देखिए, क्योंकि इसका छिलका देखिए बहुत मोटा होता है। इसके देखो जो ऊपर के जो रेसे टाइप के होते हैं ना, ये देखिए जो इसके अंदर घुसे होते हैं वो सब निकल आते हैं आराम से। तो ये देखिए इस तरह से हम गेठी को पहले कट करेंगे और फिर इसको हम छील लेंगे। तो चलिए फटाफट अब हम इसको छीलते हैं। तो गर्मा गर्म ही आप छील लीजिए, गर्मा गर्म छील लीजिए और हल्की गरम गरम इसको खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो अब ये देखिए हमने इतनी अभी हमको खानी है तो इतनी हमने छील ली है और ये हो गई हमारी चटनी। तो इसमें चटनी और गेठी हम बढ़िया सा खाएंगे। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा और खाइएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कि आज जो हमने चटनी और गेठी दोनों का बढ़िया सा कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर किया है आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और अच्छी हेल्दी टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय।